पढ़ते हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा जेनेटिक कोड। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, तो उस प्रॉब्लम को आपको दूर करने के लिए अच्छे से वीडियो को वॉच करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। चलिए शुरू करते हैं जेनेटिक कोड के बारे में बेटा। टॉपिक जेनेटिक कोड, थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर अगर जाएं तो जेनेटिक कोड टर्म गिवन बाय बेटा जॉर्ज गैमो। ये टर्म जो दिया गया है जेनेटिक कोड, टर्म जेनेटिक कोड गिवन बाय साइंटिस्ट है, इनका नाम नहीं भूलेंगे, जॉर्ज गैमो। ये है। कभी कभी क्वेश्चन बेटा ऐसा भी है फर्स्ट वर्क कौन किया, तो फर्स्ट वर्क इन्हीं ने स्टार्ट किया, जॉर्ज गैमो ने पहला वर्क शुरू किया। ध्यान देंगे, और अगर कोई पूछे कि फर्स्ट वर्क कौन किया, तो फर्स्ट वर्क ऑन जेनेटिक कोड, पहला काम जो जेनेटिक कोड भी किया जॉर्ज गैमो ने किया है। ध्यान देंगे, अगर बात करें कौन जेनेटिक कोड डिस्कवर किया, तो नेरेनबर्ग एंड मिथाई ऐसे साइंटिस्ट जो दोनों उन्होंने डिस्कवर किया। मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ऊपर एक लाइन देखें, डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट का नाम है नेरेनबर्ग एंड मिथाई। ये दो साइंटिस्ट हैं बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि जेनेटिक कोड कौन खोजा, तो इस पे जाएंगे, नेरेनबर्ग एंड मिथाई पे। ये ध्यान देंगे। टाइप 2 क्वेश्चन अगर पूछे टर्म कौन दिया, ये जेनेटिक कोड के बारे में देखिए, टर्म पूछे कौन दिया ये नाम, देन हम जॉर्ज गैमो पे जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में एक पॉइंट और लिखा है, ये जॉर्ज गैमो जो थे बेटा, इनके बारे में देखिए, फिजिसिस्ट थे। ये एक फिजिसिस्ट थे बेसिकली। इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में काफी डिस्क्राइब किया। कैसे दे रखा आपको अगर हम बताएं, आपके बुक में ही क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं और दिया भी है जेनेटिक कोड के बारे में। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा गया उसके बारे में आपको बताएं। इन्होंने क्या बताया कि जो पूरा का पूरा 20 अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड जो होता है ये कोड करता है प्रोटीन के लिए। तो अब देखिए, ये 20 अमीनो एसिड बाद में आप जानते हैं सबके सब प्रोटीन जब बनेगा, जानते हैं बेसिक यूनिट है ये। 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए बेटा 4 बेस होते हैं। 20 अमीनो एसिड कोटेड बाय 4 बेसिस जो है, ये 4 बेस हैं, आपको समझना है। ये चारों बेस जो होते हैं बेटा, कैसे करके एक जेनेटिक कोडान बनाएंगे। तो एक जेनेटिक कोडान जो होता है ट्रिपलेट होता है, ये भूलेंगे नहीं। एक जेनेटिक कोडान जो होगा ट्रिपलेट होगा। देखें तो जेनेटिक कोडान जो होता है ये ट्रिपलेट होगा, दैट इज ये 3 न्यूक्लियोटाइड परचेज करेगा। ये कंटेन करेगा 3 न्यूक्लियोटाइड। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाता है एक जेनेटिक कोडान, ये भूलेंगे नहीं आप। 3 न्यूक्लियोटाइड यहाँ मिलके एक जेनेटिक कोडान बनाया है, इसको ध्यान देंगे आप। आगे फिर से बताया, एक अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए इस तरह से, 4 बेस पेयर अगर कॉम्बिनेशन ले हम, 4 बेस है यहाँ पे देखिए, ये 4 बेसेज हैं। इस 4 बेस का अगर कॉम्बिनेशन लिया जाए, कॉम्बिनेशन अगर आपको हम दिखाएं, ये कॉम्बिनेशन 4 की पावर 3 किया जाए, तो आपको यहाँ से बताना चाहेंगे, तो टोटल अगर आप देखिए 4:4:4, 4 चौक 16 चौक 64, देन 64। इस तरह से ये जो है कॉम्बिनेशन 64 कोडान को ये बेटा यहाँ पे पूरा आप देखें, ये पूरा का पूरा कोड करेगा। टोटल आपसे अगर बात किया जाए 64, यहाँ पे जो वैल्यू आया है, दीज कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। ये का पूरा है। ये जनरल एक फीचर बताया गया है जो कि आपको भूलना नहीं है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाए तो आप कर लेंगे बेटा। इन्होंने ये जो बताया, ये जो 4 बेस है ये नहीं भूलेंगे आप। 20 अमीनो एसिड जो है ये कोडेड होंगे 4 बेस। ये देखिए, ये चारों बेस का कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ करके इन्होंने बताया। इसको अच्छे से कर लेंगे, बेसिक जानकारी दिया गया है, इसमें से इनका नाम नहीं भूलेंगे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पता है, नेरेनबर्ग मिठाई का ईयर अगर पूछा जाए तो ये 1961 में वर्क किए थे बेटा, ये भी ध्यान देंगे। आपके बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये जनरल फीचर हमने बताया। चलिए
जेनेटिक कोड की और क्या क्या सैलिएंट फीचर होते हैं, जैसे कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, ये देखना है, कॉमालेस होता है, अनएम्बिगुअस होता है, डीजनरेट होता है, ये सब फीचर आपको पता होना चाहिए। ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आते हैं और आपको मैं चार्ट भी दिखाऊंगा बाद में, पहले आपको देखिए जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए। इसको हटा रहे हैं हम, सैलिएंट फीचर की बात करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इसके मेन फीचर। व्हाट इज द सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड? सैलिएंट फीचर में चले, सबसे पहला फीचर्स जो लक्षण है जेनेटिक कोड, आपको अभी बताया बेटा। एक कोडान की बात करें, ये ट्रिपलेट होता नहीं बोलेंगे, तो जेनेटिक कोडान जो है इट इज, जानते रहे ये ट्रिपलेट होगा, 3 बेस मिलके एक कोडान बनाया गया, इसको भूलेंगे नहीं, आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, ध्यान देंगे। एंड जो यहाँ पे है ट्रिपलेट, 61 कोडान हमारे पास है, 61 कोडान is required for 20 different amino acid। ये ध्यान देखिए, 61 यूज होते हैं बेटा हम लोग के, बाकी 3 जो यहाँ पे होगा, 3 कोडान जो होते हैं और स्टॉप कोडान। ये 3 कोडान जो होते हैं इनको नाम बोलते हैं हम लोग स्टॉप कोडान। और आपसे ये पूछा जाता है स्टॉप कोडान कौन कौन है, फटाक से देखें, यहाँ पर हम दिखाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे रट लेंगे। पहला जो होगा अकर नाम होगा, दूसरा जो होता है बेटा उसका नाम है अंबर, और थर्ड है उसका नाम ओपन। ये तीनों मिस नहीं करेंगे, आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन हिट बना है। इसको ट्रिक से अगर रटेंगे आप, यहाँ पे अगर इसका बेस पूछा जाए, ये उवा नाम से रट लेंगे, UAA, उवा, उग, एंड दिस वन इज उगा। ये आपको पता होना चाहिए, इनका पूछा जाता है क्वेश्चन। दीज आर 3 कोडान आर नोन एज स्टॉप कोडान। ये अगर वहां पे आ गए, जानते रहेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर देते। अकर, अंबर, ओपर, उवा, उग, UAG है पहला, UAA, उग है, फिर उगा है, तीनों रटे रहेंगे। तो टोटल यहाँ पे देखिए, टोटल कोडान की बात करें बेटा, तो टोटल यहाँ 64 कोडान हो गए हमारे पास। तो टोटल यहाँ से देखिए ये 64 कोडान है, तो 64 कोडान में आउट ऑफ 61 ये कोडिंग है, बाकी ये जो होता है कुछ कोड नहीं करेगा, ये स्टॉप कोडान है, इसको समझे रहेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे और बताएं हम दूसरा फीचर पे चले, सेकंड फीचर के बाद, ट्रिपलेट के बाद अगला ये बात करें बेटा, ये अनएम्बिगुअस होता है जेनेटिक कोड जो होता है। अगला अनएम्बिगुअस नेचर का, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक होता है। ये पहला फीचर अगर देखें, फर्स्ट, ये सेकंड फीचर हम डाल रहे हैं आपको, अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। इसका मीनिंग पूछा था, व्हाट इज द अनएम्बिगुअस, उसको हटाने जा रहे हैं, ऊपर क्या है आप समझे रहेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान दे रहे हैं, दैट्स मीन वन जेनेटिक जो कोड होगा 1 अमीनो एसिड को कोड करेगा। 1 जेनेटिक कोडान कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, इसको रट लेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ अनएम्बिगुअस। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द अनएम्बिगुअस, इसको भूलेंगे नहीं। 1 कोडान होगा बेटा कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, ये रट लेंगे। इसी को हम लोग बोल देते हैं अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस नाम देते हैं, ध्यान देंगे। एक तरह से एक इसी को एक ही को कोड कर रहा है, दैट्स व्हाई स्पेसिफिक होगा, ध्यान देंगे, भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला अगर ध्यान दें, आपसे पूछे एक और फीचर हम जाए सेकंड के बाद थर्ड पे, ये जेनेटिक जो कोडान है इसका फीचर देखें जेनेटिक कोड का, ये डीजनरेट होता है। डीजनरेट वर्ड आप ऊपर से रटे रहेंगे तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, बस इतना हेडिंग ट्रिपलेट होगा ये मार देना, अनएम्बिगुअस मार देना, डीजनरेट मार देना, आपके सब क्वेश्चन हो जाएंगे। डीजनरेट की बात करें, एक क्वेश्चन होता है सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान, ये रटे रहेंगे। सम अमीनो एसिड
some amino acid are coded by more than one codon called as degenerate। इसी को बोलते हैं बेटा, जो इतना हुआ इसी बोलते हैं दिस इज कॉल्ड आप समझ लेंगे, कॉल्ड एज डीजेनरेट फीचर। ये फीचर इसका बोला जाता है, ये रटे रहेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये कामा लेस होगा, जानते रहेंगे। नो पंक्चुएशन, बीच में कोई डॉट या कोई भी फुल स्टॉप यहाँ बीच में नहीं आना चाहिए, ना काम आना चाहिए। आपके बुक में दे रखे हैं क्वेश्चन, ये भी रटे रहेंगे बेटा। हियर चौथा पॉइंट, नो पंक्चुएशन फाउंड इन बिटवीन, बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं आना चाहिए। मीन्स जो होता है ये कामा लेस होता है। एक चीज और जानते हैं, इसका मीनिंग निकालें, ये जो होता है अच्छे से कर लें, क्वेश्चन आता है। कोई भी कॉमा डॉट नहीं है, ये कॉमा लेस मारेंगे, क्वेश्चन ये भी आपके गाइड में मिलेंगे बेटा, रटे रहेंगे। चलते हैं एक और फीचर यूनिवर्सल पे। फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे हम। जेनेटिक कोडान जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, ये भी आपको अच्छा फीचर है। देखिए ये ट्रिपल यू का नाम है फिनाइल एलेनिन कोड फॉर प्रोकैरियोट, मतलब जानते हैं बैक्टीरिया में भी, एंड आल्सो इन यूकैरियोट। सेम कोडान जो है दोनों में कोड कर रहा है, ये ध्यान देंगे, इसको आप नहीं भूलेंगे। यूनिवर्सल वाली बात आपको समझा दी है, मतलब हर जगह लागू हो, प्रोकैरियोट में भी लागू हो बेटा, यूकैरियोट में भी। ऐसे करके आपके क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे दे रखे हैं, रटे रहेंगे। चलिए एक कहानी और आपको बताया हम शुरू से, ये पूरा समरी रटे रहे। समरी की अगर बात करें तो ये मोटी मोटी चीजें नहीं भूलेंगे। ट्रिपलेट होता है, एनालॉगस होता है, डीजेनरेट ये करेंगे, पंक्चुएशन नहीं होगा मतलब कामा लेस होगा। जितनी गोली बातें की है गोल इसको रट लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब के सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक भी मिस नहीं करेंगे। एक पॉइंट और आपको बताया, नीचे अगर न दिखे तो मैं ऊपर दिखाऊं। जैसे यहाँ पे मैंने बेटा स्टॉप कोडान 3 दिखा है, इसको न भूलना, ये भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है आपसे। यहीं पर अगर लास्ट में दिखा दे इनिशिएशन कोडान। चलिए समरी फटाफट देख लेंगे। इनिशिएशन कोडान की अगर बात करें तो इनिशिएशन कोडान जो होता है इसको रट लेंगे, या ये इसको ऐसे स्टार्ट कोडान नाम से आता है कि शुरू कौन करता है कोडान। तो स्टार्ट कोडान जो होता है बेटा इसको रट लेंगे। 2 होता है, इसको ट्रिक से आओजीएन जाओजी करके अक्सर हम लोग बोलते हैं। एक ये होता है AUG, ये समझे रहेंगे आप, AUG। दूसरा जो होता है यहाँ पे हम लोग ये बोल देते हैं GUG। इसको दोनों को ना भूलेंगे आप, स्टार्ट कोडान के नाम से जाने जाते हैं। दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। AUG बहुत इजीली है, और ये GUG ये जो है बेटा आप जानते रहे, ये मिथियोनिन के लिए यूज होगा, और ये जो होता है वैलिन होता है, इसको ना भूलेंगे आप। तो स्टार्ट कोडान है, ये ध्यान देंगे। दिस आर का स्टार्ट कोडान। केस ऑफ यूकैरियोट में आपको टिक करना है, इसको भी आप जानते रहेंगे। तो कभी कभी बेटा क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ मारना है, तो यूकैरियोट के अंदर, ये दोनों करेंगे। प्रोकैरियोट में ये स्टार्ट कोडान को F में मोड़ते हैं, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे अगर एक बात और आपसे बताएं, इनिशिएशन कोडान जो होता है इन प्रोकैरियोट में इनिशिएशन या इनिशिएटर कोडान जो होगा, एक लाइन में समझे, इनिशिएटर कोडान प्रोकैरियोट में ये आपको F में मिथियोनिन की पहले देखें यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, इसको ना भूलेंगे, F-मेट ये होता है प्रोकैरियोट में। तो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटा। अगर आपको दिखाया मैं पूरा एक चार्ट, कैसे ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में बना है, बस आपको सिखा दो, एक ट्रिक मिल जाएगा, बस आपको इतने से ही सब क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। देखिए फटाफट क्वेश्चन करने के लिए अगर हम एक चीज और देखें लास्ट में, अगर आप चाहते हैं पूरा चीज आपको हम बता दें तो कुछ बातें जो इतनी बताई गई है शॉर्टकट जान, अगर ये जैसे कोड करता है वालिन इसको, ये इसको कोड करता है, ये इसको कोड करता है, इतने से ही क्वेश्चन सब हो जाएंगे आपके, जरूरत भी नहीं चार्ट का मैक्सिमम यहीं से। लेकिन फिर भी चार्ट कैसे बनता है उसके लिए मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ, ये आपके बुक में कैसे आप बना सकते हैं पूरा चार्ट, ये ट्रिक जानते रहेंगे। चलिए बेटा आपको हम चार्ट की बात करें तो आपको दिखा दें फटाक से। टोटल आपको पता है ये 64 कोडान है। तो ये 64 कोडान के लिए अगर देखें हम आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है जो डायग्राम, वैसे करके दिखाएं शॉर्टकट, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा। हम तरीका सिखा दे रहे हैं, आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे आप कैसे ये बनता है चारों। यहाँ पे हम 4 बॉक्स बना दे रहे हैं, ये हैं 4 बॉक्स।
ये है बेटा। ऐसे करके देखें इसको कैसे लिखते हैं, अगर आप देखें यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पोजीशन, ये जो यहाँ पे लिखा जाता है ये है फर्स्ट पोजीशन लिखेंगे इसमें हम, ये लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, आपके बुक में इधर रखा है। इधर एरो जो लिख रहे हैं यहाँ पे हम थर्ड पोजीशन लिख दे रहे हैं, और बीच का जो ये पोजीशन है इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है सेकंड पोजीशन, इतना बीच का ये है सेकंड पोजीशन। यहाँ पे हमको लिखना है बेस, कुछ बेस लिखेंगे, उसी से हम पूरी कहानी ट्रिक्स आपको बता देंगे। जो बेस आपको बताया UCAG है, आपको देखिए यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, जो बेस लिखा हमने U लिखेंगे, यहाँ AC लिखेंगे, A लिखेंगे G, यही करना है आपको, बार बार आपको समझा रहे हैं। चल U लिखा, C लिखा, A लिखा और यहाँ पे G लिखा है। ऐसे जैसे यहाँ पे लिखेंगे बेटा सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन सबको इकट्ठा लिखना है UCAG, यहाँ भी लिखा, फिर यही लिखना आपको UCAG यहाँ भी, फिर यहाँ लिखना है UCAG यहाँ भी, फिर यहाँ भी लिखना है UCAG। ऐसे करके आपको लिखना होता है। तो ट्रिक ये है UCAG इधर लिख लेना, ठीक, इधर लिखना है। तो सबको आपको ये पेयर जो है 4 के 4 ऐसे करना होता है, ध्यान देंगे। तभी तो आपको हम 4 का स्क्वायर करवाए थे। तो 4 का स्क्वायर जब करेंगे 3 बार तब ये 64 बनता है, जो कि बताया गया। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हो गया। अब करने क्या होता है, ये फिर UCAG यहाँ पे लिखना होगा, ऊपर जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे लिखना है। देखिए इसको अब ऐसे लिख दे रहे हैं, U यहाँ लिखा, CAG ऐसे कर दिया हमने। लास्ट में फिर आपको एक बात बताना चाहेंगे हम, फिर से ये UCAG यहाँ पे लिखना है बेटा। ये देखिए यहाँ पे हम जो UCAG है ये हर जगह आप ऐसे ऐसे लिख डालें, सभी का लास्ट ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट में थर्ड लेटर हमने सबका यहाँ लिख दिया। ये ट्रिक है UCAG, यहाँ UCAG कैसे ये लिखा जाता है, ऐसे करके देखिए ये UCAG आपको पूरा वही के वही यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं हम। ये आपको हम सिखा दे रहे हैं लिखना, ये पूरा आप देख सकते हो UCAG है, यहाँ बिहार भी ऐसे है, ये ऐसे ऐसे लिख दिया गया, बहुत ही आसान है। उस तरह से आप सबका ये ट्रिपलेट में लिख दूंगा। बाकी 2 कोडान यहाँ जो आएंगे वो मल्टीप्लाई करके आएंगे, उसको आप जानते रहेंगे कैसे ये आएगा, फटाफट आपको हम दिखा देंगे। अभी आप अपने से घर पे कर सकते हैं, ये मैं एक शॉर्टकट आपके लिए यहाँ दिखा दे रहा हूँ। सभी भरूंगा नहीं बोला, लेकिन आपके लिए हम एक तरीका जरूर यहाँ बता देंगे बेटा। चलिए तरीके के लिए अब सबको मल्टीप्लाई करना आपको, देखिए आप अपनी बुक में देखें, ये इसको मल्टीप्लाई करना है, इसमें यहाँ लिख देना, आपका आंसर आ जाए। देखें ये देखिए U को U से मल्टीप्लाई किया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें। एक जगह मैं एरोस दिखा दे रहा हूँ आपको, एरो नहीं दिखाना है, फटाक से आपका आ जाएगा आंसर। देखिए दिखाया मैंने आपका, ये U हुआ और U को ऐसे मल्टीप्लाई किया, ऐसे ये ट्रिपल U हो गया। फिर आपको देखिए U ऐसे भर के ये U C बन गया। ये फिर से ऐसे ऐसे भर डालें, हर जगह U करते चले जाएं आप, ये आपका ये बन गया। फिर इस चीज को अब इसमें मल्टीप्लाई देखेंगे, C को मल्टीप्लाई किया, CU ऐसे कर दिया, CU यहाँ पे देखिए CUG ऐसे हो गया। अब फिर A को मल्टीप्लाई करना है बेटा, A ऊपर U है तो AUU पूरा हो गया, फिर से AUU हो गया, AUU ऐसे करके आपका पूरा हो गया। यहाँ भी बढ़ते हैं हम, UCAG जो पूरा लिखा, फिर ये G को मल्टीप्लाई करना है ये में, तो यहाँ पे हर जगह GU और GU करके ऐसे करें तो ये पूरा आपका ये कोडान लिख जाएगा आपका GU यहाँ पे। इस तरह से अब जैसे ये बॉक्स में इसको मल्टीप्लाई किया, सेम इसी चीज को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। देखिए बहुत ही चीज, ये इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें करो, फिर इसमें, फिर ये से ऐसे करते आप चले जाएंगे। बाकी ये ट्रिपलेट वाला जो है फिक्स है, यहाँ देखो ट्रिपलेट कोडान थर्ड पोजीशन हमने लिखा है, थर्ड पोजीशन वाला यही है। तो थर्ड पोजीशन को पहले बेटा यहाँ लिख लिया करें। तो थर्ड पोजीशन देखें ये रहता है, ध्यान देंगे आपको बहुत इजीली ऐसे ऐसे कर लिखा, थर्ड पोजीशन फिक्स है, यहाँ भी ऐसे थर्ड पोजीशन लिख देंगे, यहाँ भी। तो थर्ड पोजीशन सबका यहाँ पे फिक्स है, ये आपको इजीली वे में पहले यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ पे बाकी दोनों आएंगे, समझ रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। एक जगह मैं करके दिखा दे रहा हूँ, सभी में नहीं, आप सबका अपने से प्रैक्टिस करेंगे, सबका हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई ऐसे ये किया, उसी तरह से इसको हम भर देते हैं फटाक से। U को मल्टीप्लाई किया, UC और आगे U है, देखिए U है यहाँ पे C और U लगा है, फिर UC यहाँ लिखते चले जाएं, आपका ये आंसर आता चला जाएगा, ये ध्यान दें। फिर से इसको मल्टीप्लाई यहाँ करें, देखेंगे U को फिर से A में UA करेंगे, फिर यहाँ पे UA हुआ, सभी में ये काम करेंगे। यहाँ पे पहले था UA ऐसे ऐसे करके देखिए, फिर से UAG ऐसे करके भरता चला गया। फिर से यहाँ पर अगर इसको कंप्लीट कर दे इस कॉलम को, आपको देखें तो U को यहाँ बेटा G मल्टीप्लाई किया, UG और U पहले से है, UGC,
फिर UGA है, उगा बना UGG। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक ये बन चुका है, एक उगा चुका है, ये देखिए स्टॉप कोडॉन आ चुका है, UGA उगा आ गया। ऐसे करके आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। कुछ क्वेश्चन जो आपके गाइड में बेटा दे रखे हैं उसको हम आपको दिखाएं। यहाँ पे जो शुरू दे रखे हैं 2 फिनाइल बनाए, ल्यूसीन बनाए। जो शुरू में जो दे दिया बेटा ये फिनाइल वाला है, ये ल्यूसीन है, एमिनोसिन है, ये ध्यान दें। ऐसे करके आपके कभी कभी पूछते से ल्यूसीन के क्या होगा इसका बेस, तो UUA एंड UUG इट इज कोड फॉर ये। बाकी ये फिनाइल दिख रहा है, देखिए ये फिनाइल, तो ये ट्रिपल U है, ये है, इसके लिए कोड करते हैं फिनाइल एल्निन के लिए, ध्यान देंगे आप। ऐसे करके पूरे बॉक्स में आपको दिखाया है, NCERT दे रखा है बीच का। फिर देखेंगे आपको पूरा यहाँ पे ये 4 के चारों ये पूरा का पूरा आपके बुक में ये ल्यूसीन के बारे में दे रखा है, ये ध्यान देंगे। ल्यूसीन में फिर अगर लास्ट में आप आएंगे तो लास्ट में आपके फिर से NCERT में दे रखा है बेटा, देखें 3 इसमें से आइसोल्यूसिन होंगी। ये अगर आगे बढ़े हम, ये दिस इज द I या E ऐसे करके NCERT में आइसोल्यूसिन, ध्यान दें। आओ जी अभी आपको बताइए, आओ जी है मिथ्योनिन के लिए, ये M80 ये मिथ को कोड करें, ध्यान देंगे ये मिथ्योनिन के लिए है। एंड लास्ट में अगर देखें, लास्ट की जो है सब के सब ये है वैलिन को लीड कर रहा है, ये वैलिन को। इस तरह से कभी कभी पूछ ले जाते हैं व्हाट इज द आइसोल्यूसिन का क्या होगा फार्मूला मिथ्योनिन का हो जी। तो आपको सब नहीं कम से कम जो ट्रिक करवाएंगे ये रट ले आप, मिथ्योनिन का वैलिन का रट लेंगे आप। यहाँ पे 3 अलग से पढ़ाया था हमने, उगा उग एंड उगा, ये तीनों स्टॉप कोडॉन को ही हम दिखाए, 2 आ चुके, आगे आगे ऐसे करेंगे तो आपको और भी मिलता चला जाएगा। इस तरह से देखिए टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा 4 कॉलम में, यहाँ पे देखें 16 इसमें बने, 16 दूनी 32, यहाँ पे फिर 32 के बाद यहाँ पे आएगा 17 48 16 64, तो 64 यहाँ पे बनेंगे। सभी बॉक्स नहीं बनेंगे हम, आप यहाँ पे भर सकते हैं, पूरी कहानी आपको समझाएगा। लास्ट में यहाँ पूरा देखिए यहाँ सबके सब ग्लाइसिन बन जाएंगे, जो आपको पूरा का पूरा भरना नहीं होता है, पूरा बस ऐसे करके अगर जिसको बनाना आ गया तो कम से कम आप कर लेंगे। बाकी ये चीज़ काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, हम पूरा भरेंगे अच्छे से घर पे भर लेंगे। बीच में जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जैसे मेथ का हुआ इसको रटे रहेंगे, आइसोल्यूशन ये हुआ ये, इसको आपको ऐसे करके कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर आपको ये कॉलम रटना होगा तो ये आप कर सकते हैं, पहले ल्यूसीन ऐसे करके IM वैली या फिर वैलिन कुछ करके रट सकते हैं आप इसको। देखिए पहले ल्यूसीन ऐसे करके, देखिए ये ल्यूसीन यहाँ भी, यहाँ ल्यूसीन, पहले ल्यूसीन I मिलने वैली ऐसे करके आप ये रख सकते हैं, पूरा ये पूरा कॉलम में याद हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा बनाएंगे, ये बनाएंगे, सबको ऐसे ऐसे भर डालेंगे यहाँ पे, तो आपका ये पूरा का पूरा एक हमने जस्ट बेसिक आइडिया बेटा बनाया है, ध्यान देंगे। इस तरह से थर्ड वाला जो होगा यहाँ पे हम लिखते हैं, बता दे रहे हैं आपको। बाकी आप पूरा जब कंप्लीट भरेंगे तो आपकी ये पूरी कहानी कंप्लीट होगी। हमने बेसिक आइडिया का कैसे होगा, कम से कम बेसिक आउटलाइन आती है। फर्स्ट पोजीशन ये रहेगा, ये सेकंड पोजीशन होता है, एंड दिस इज द ये जो ये रो है थर्ड है। कभी कभी क्वेश्चन ये डायग्राम को दे देते हैं, इतना तो डिटेल नहीं आता, फिर से आपको बताएं, इतना नहीं भूलेंगे। इनिशिएशन वाला है AUG वाला एंड GUG इनिशिएटर वाला कोडान होगा। अकर अंबर ओपेल दीज आर स्टॉप कोडान जिसे टर्मिनेट कर देता है। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोड। फीचर्स नहीं भूलेंगे। 2 साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो के बारे में नहीं भूलेंगे एंड नीरेनबर्ग मिथाइल ने डिस्कवर किया था, जॉर्ज गैमो ने फर्स्ट वर्क किया, टर्म दिया। तो आज की कहानी इतना ही करते, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।